व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग 60% चैलेंज और सीरीज़ में आपको फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में आपको पता है हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था। इस अकाउंटेंसी का यूनिट टू चल रहा है हमारा। ये यूनिट 2 का हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। यूनिट 2 में जो हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये 8th एपिसोड है। इस एपिसोड में जो हमने पिछले एपिसोड में हमने कवर नहीं किया, इस एपिसोड में हम जो कवर करेंगे कैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो इस लेजर में हम सीखेंगे कैसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देन रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, ये हम कैसे उसका जो इफेक्ट हम कैसे कैपिटल अकाउंट में देते हैं, या मेरा कहने का मतलब है आफ्टर रिवोल्यूशन लेजर हम कैसे दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जब खत्म हो जाए जो बैलेंस सीडी आता है, जो कैरी डाउन बैलेंस आता है, तो ये हम कैसे बैलेंस शीट में लाते हैं, कैसे आफ्टर दैट मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो तीनों जो मतलब आइटम है, हाउ टू प्रिपेयर दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, नया मतलब नया पार्टनर आने के बाद न्यू बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा। एंड बाय द वे मतलब इफ यू आर अ न्यू कमर टू दिस चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। you can also share among your friends relative, जो आपका फ्रेंड रिलेटिव जो भी आपका नज़दीक मतलब कोई किसी मतलब नॉट ओनली इन आसाम, किसी इंडिया का कोई भी पार्ट से, तो यू कैन ऑल्सो शेयर। एंड इफ़ यू लाइक टू पुट फॉरवर्ड एनी सजेशन, अगर किसी जगह में, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट एज अ न्यू कमर इस जर्नी में, तो मैं बच्चा हूँ, तो मैं मतलब आई ऑलवेज बिलीव आई एम अ लर्नर। तो किसी जगह पे आपको लगा मुझे मेरा नॉलेज एडिटिंग एंड अदर ऑल अदर थिंग्स, किसी हर जगह में कुछ जो मतलब जगह में मुझे इम्प्रूव करना है, सो यू आर फील फ्री टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशन। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये दे सकते हो, या यहाँ पे आपको एक इंक्वायरी मेल मिलेगा, इस मेल में भी आप मेल कर सकते हो मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए। इवन ये तो ठीक है, और हम जो डिस्कस करते हैं डिस्कशन के बाद आप भी जो भी आपका क्वेरी क्वेश्चन जो भी है, मतलब क्योंकि हमारा हैशटैग 60% का मेन मुद्दा एक ही है, एट एनी कॉस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन मिलना ही पड़ेगा। दैट्स माय मेन मोटिव। तो ये हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है, जो दैट डिस्कशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो ऑल ऑफ यू जस्ट गेट द क्वेश्चन इन द screen, and the question is that the following is the balance sheet of P&R on 1/1/2021. Their share profits and losses in the ratio 2:1, मतलब उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। दो पार्टनर है P&R। लाइबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल है, P और R का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सनी क्रेडिटर। इन द एसेट साइड प्लांट फर्नीचर, सनी डेटर लेस प्रोविजन, stock in trade, cash at bank, cash in hand. Then the partners admit as into the firm for 40% share on the following condition, मतलब जो एक नया पार्टनर आया है यस, तो उसको मतलब नया फर्म में मतलब लेंगे, वेलकम करेंगे, प्रोवाइडेड उसको 40% शेयर मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन है विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। सो एज विल पे रुपीज़ 20,000 एज कैपिटल, मतलब वो जो नया पार्टनर आएगा वो 20,000 देगा। एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, ये फर्म का अकाउंट में ये मतलब जमा कर दिया। फिर एडजस्टमेंट टू एसेट्स आर रीवैल्यूड एज नंबर 1, नंबर ए जो दिया गया, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाई दैट इज 1,000। फर्नीचर कितना है, 1,000 रिड्यूस मतलब डिक्रीज होगा। प्लान टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, प्लान का जो वैल्यू है ये 10% डिक्रीज होगा। ऑल डेटर्स आर गुड, ये मतलब क्या है, वैसे तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेट और 10%, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन है, जो हमने सोचा था, लाइक यहाँ पे प्रोविजन कितना है 700, ये हमने सोचा था भाई ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये पैसा हमारा मिल जाएगा अभी। तो मतलब क्या है, एसेट मतलब जो सोचा था वो ये गया ऊपर अल्लाह का नाम पे, लेकिन ये अभी पैसा मिल गया, मतलब ये हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। देन स्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड टू 14,000, ओके। Then third adjustment that the value of goodwill of the firm is agreed, that is 15,000, मतलब ये फार्म का गुडविल कितना है 15,000, लेकिन ये नया पार्टनर का गुडविल कितना है दैट इज नॉट गिवन। ये नया पार्टनर का गुडविल कितना है ये नहीं दिया गया, तो नया पार्टनर का गुडविल हम कैसे निकालेंगे, ये भी एक नया है, इस यहाँ पे सीखेंगे। Investment of rupees 6,000 earlier, return of outlets is now valued at rupees 1,500 and the same is to be recorded। मतलब एक इन्वेस्टमेंट है जो 6,000 का था, लेकिन उसने सोचा ये तो कोई फालतू में है, कोई किसी का काम पे नहीं,
किसी काम का नहीं, लेकिन ये फाइनली देखा गया है जब पार्टनर एडमिशन हुआ, तब ये जो 6000 का वर्थलेस था, मतलब किसी काम का नहीं था, लेकिन इसमें 1500 मिल गया। एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड बाई, ये मतलब ज़ीरो था, लेकिन अभी ये 6000 था, लेकिन किसी काम का नहीं था, अभी ये 1500 मिल गया। एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब ये अनरिकॉर्डेड ऐसे का ट्रीटमेंट होगा। एंड प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस मतलब ये लाइबिलिटी का बात कर रहे हैं। तो गिव जर्नल एंट्रीज, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज का दो एपिसोड ऑलरेडी कर लिया, तो ये जर्नल एंट्री का ज़रूरत नहीं है। तो प्रिपेयर हमें क्या प्रिपेयर करना, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ एस। मतलब यहाँ पे मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोला हमें प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इस शाम पे हम दिखाएंगे मतलब रिवोल्यूशन के बाद कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते, देन बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते, ये हम दिखाएंगे। तो पहले हम रिवोल्यूशन का प्रिपेयर करते हैं। तो अभी रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रा कर लो। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिवोल्यूशन का लेजर दैट इज लेजर का जो फॉर्मेट है वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अभी हमारा दो साइड, एक होता है आपको पता है लेजर का हमारा दो साइड ही होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। देखो पहले हमें ये याद रखना है रिवोल्यूशन क्या है। रिवोल्यूशन ये हमारा क्या अकाउंट है, ये एक रेवेन्यू अकाउंट है। तो रिवोल्यूशन क्या है भाई, रिवोल्यूशन हमारा क्या है, रिवोल्यूशन हमें रेवेन्यू अकाउंट है। तो रेवेन्यू का हमारा मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, रेवेन्यू का मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अभी रेवेन्यू मतलब पैसा, इनकम, तुम्हारा इनकम, ये जो आय होता है, तो जो तुम्हारा फायदा होता है, ये ज्यादा होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तब फायदा तुम्हारा कब होगा, ये सोचो, एक दिमाग लगाओ। रिवोल्यूशन मतलब दो चीज का ही इफेक्ट होगा, एक होता है एसेट, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी। रिवोल्यूशन हम किसका, रिवैल्यूएशन मतलब क्या, एक वैल्यू है, फिर से हम वैल्यू कर रहे हैं। मतलब मान लो एक फर्नीचर का वैल्यू है, उसको 1 लाख, उसको हम देख रहे हैं, और जो 10 साल या 2 साल पहले फर्नीचर का वैल्यू जो 1 लाख है, उसका अभी आज का डेट में उसका वैल्यू क्या है, तो उसको हम रिवैल्यू करते हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज का वैल्यू होता है। तो अभी ये दिमाग लगाना है थोड़ा, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्योंकि इतना सोचने का टाइम नहीं है, हमें एकदम पक्का एक स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो ये रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा, रेवेन्यू फायदा जब कब हमारा होता है, जब फायदा कब होता है हमारा, जब हमारा एसेट का वैल्यू, ये क्या कब होता है, एसेट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है। एसेट्स मतलब जब किसी एक, मतलब मान लो एसेट का वैल्यू 1 लाख है, ये हो गया 1,20,000, तो हमारा फायदा होगा ना। तब तो मतलब फायदा कब होगा, जब हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा। और कब हो सकता है लायबिलिटी, मतलब मान लो किसी को आपको देना था 10,000, वो मतलब फिर रिवैल्यू करने के बाद ये पता चला उसको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 8,000 देना पड़ेगा। तो ये भी तो फायदा है ना। आपने सोचा था उसको, किसी को आप 10,000 पेमेंट करेंगे, लेकिन बदले मतलब रिवैल्यू करने के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद पता चला उसको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 8,000। तो मतलब 2,000 आपका, ये हमारा क्या है, फायदा है। तो मेरा कहने का जो मतलब है, जब लायबिलिटीज डिक्रीज होगा, फायदा हमारा कब होगा, फायदा हमारा तब होगा जब हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होगा। एसेट का वैल्यू इंक्रीज और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होने से रिवोल्यूशन मतलब हमारा फायदा होता है। मेरा कहने का जो मतलब है, रिवोल्यूशन अकाउंट का अल्टीमेटली ये फायदा का बात किसका कर रहे हैं, रिवोल्यूशन का ना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम जाएगा, एकदम सिंपल तरह से याद रखना, एकदम दिमाग में लगा देना, क्योंकि ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बाद हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ आते हैं, तो ये भी सेम फंडा। तो रिवोल्यूशन का भी एकदम कॉपी लेके एकदम लिख लो, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम जाएगा, जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होगा। जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होगा, तब हमारा रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में होगा। और डेबिट साइड में क्या होगा, ये ऑपोजिट है। डेबिट साइड में जब एसेट का वैल्यू घट जाएगा, जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो लायबिलिटीज का मतलब फायदा, या मतलब रेवेन्यू मतलब अल्टीमेटली फायदा का बात करेगा। जो फायदा हमारा कब कम होगा, जब हमारा एसेट का वैल्यू 1 लाख था, ये हो गया 70,000,
मतलब 1 लाख सोचा था एसेट का वैल्यू, तो हो गया ये 70, मतलब 30,000 कम हो 30,000 कम हो गया। तो मतलब ये हमारा मतलब फायदा कम होगा ना, मतलब फायदा ही नहीं होगा, तो फायदा कम हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो रेवेन्यू डिक्रीज कब होगा? जब हमारा एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है। और कब होता है? मान लो आपको, आपने सोचा किसी को आपको 20,000 देना था, लायबिलिटी देना था, लेकिन ये मतलब रिवैल्यू करने के बाद पता चला उसको 20 नहीं देना है रे भाई, उसको 30,000 देना है, इंक्रीज हो गया। मेरा कहने का मतलब है जब हमारा फायदा का मतलब जो रेवेन्यू जो आय जो होता है ये कब कम होगा? जब हमारा देना ज्यादा पड़ेगा ना, जब लेने के देने ज्यादा पड़ जाते हैं ना, तो मतलब मेरा कहने का जो मतलब है जब हमारा लायबिलिटी ज्यादा होगा, जब आपको ज्यादा पैसा देना होगा तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। और जब आपका एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्या होगा? जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो फायदा हमारा कम होगा। एकदम सिंपल तरह से हमें ये याद रखना है। मेरा ये मतलब समझाने का जो मेन मतलब है, जो मेन मोटिव है, रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड में क्या होगा? एसेट डिक्रीज, रिवॉल्यूशन का क्योंकि एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। एसेट डिक्रीज क्या होगा? एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट, ये इस साइड में होगा डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या होगा? एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। ये कौन साइड में होगा? ये क्रेडिट साइड में होगा। ये फंडा याद रखना है, ठीक है? ये समझ में आया? आई होप आपको। एडजस्टमेंट टू फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 1000। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 1000 मतलब जो फर्नीचर मतलब क्या है? हमारा एसेट है, एसेट का वैल्यू 1000 डिक्रीज हो गया, तो एसेट का वैल्यू 1000 डिक्रीज हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा? एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से कोई किस साइड का? डेबिट साइड में। तो पहले डेट दे देते, ये दोनों साइड डेट दे देते 2021 जनवरी का जो भी डेट जनवरी 1 है, तो एसेट कितना किसका वैल्यू डिक्रीज हुआ? और फर्नीचर, तो हम लिखेंगे टू क्या लिखेंगे भाई? बोलो। टू फर्नीचर क्या है? टू फर्नीचर अकाउंट की, ठीक है? फर्नीचर का वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ है? 1000। फिर क्या है? प्लांट्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट का वैल्यू कितना है? 15,000। प्लांट का वैल्यू कितना है भाई? 15,000। ये डिक्रीज हो गया 10%, तो 15,000 का 10% कैसे हम इजीली निकालते हैं? बोलो। 15,000 का 10% मतलब एक जीरो हटा दो, 15,000 से एक जीरो हटाने से 1500, 15% मतलब 1500। तो हमारा क्या है? किसका वैल्यू? प्लांट का वैल्यू। तो लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट 15,000 का 10% मतलब 1500, ठीक है? फिर देखो क्या बोला कि ऑल डेटर्स आर गुड। ये क्या है? हमें हमारा डेटर कितना है? 10,700, लेकिन हमने सोचा भाई आउट ऑफ 10,700 हमें 700 नहीं मिलेगा, तो हमको लगा चुना। लेकिन हमने जो सोचा था जो हमको हमारा चुना है भाई, ये अभी जो हमने माइनस कर लिया, लेकिन ये पैसा अभी मिल के जाएगा। तो ये पैसा मिल जाएगा मतलब ये हमारा जो ऑलरेडी माइनस कर दिया, हमारा ऐसे डिक्रीज हो गया, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं हम? अभी ये तो पैसा मिल जाएगा, तो पैसा मिल जाएगा मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या लिखेंगे भाई? एसेट इंक्रीज होने से डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या है ये? गुड डेटर। तो गुड डेटर मतलब यहाँ पे ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जो प्रोविजन है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितना है? 700। कितना है भाई? 700 टू 12 दैट इज 14,000। स्टॉक हमारा कितना है? स्टॉक हमारा देखो क्वेश्चन में 12,000 है, स्टॉक हमारा कितना है? 12,000। तो स्टॉक हमारा कितना है? 12,000। ये कितना हो गया? 14,000, मतलब हमारा 2,000 इंक्रीज हुआ है ना, एसेट इंक्रीज हुआ है, 2,000 एसेट इंक्रीज हुआ। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या है? क्रेडिट साइड, तो कोमा कोमा लगा देते हैं बाय एसेट। ये एसेट इंक्रीज होने से किस साइड? क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ मतलब फायदा है, तो फायदा होने से कितना है? फायदा होने से क्रेडिट साइड होगा, ठीक है? ये हमारा हो गया। फिर एक है देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 जो हमने पहले पढ़ाया था, जो क्वेश्चन में बोला था इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 अर्लियर रिटर्न ऑफ ओथ लेवल्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹1,500 एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड। जो पहले सोचा था एक इन्वेस्टमेंट है, एकदम निकम्मा इन्वेस्टमेंट है 6,000 का, लेकिन हमने तो एकदम आशा छोड़ दिया इसका, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये 6,000 का जो वैल्यू है अभी ये एकदम जीरो सोचा था, लेकिन और तो मतलब एक निकम्मा है, लेकिन इसके जो 6,000 है अभी से अभी 1,500 मिला है। एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड मतलब क्या है? ये 1,500 पूरा ही तो हमारा लाभ है ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा एसेट है। एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड मतलब क्या है? ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड जब एसेट होता है, जब हम ये रिकॉर्ड करेंगे
जब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, जब हम ये रिकॉर्ड करेंगे भाई क्या होगा, तब हमारा रिकॉर्ड करेंगे मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो जाए। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, फिर से हम लिखेंगे 1500 क्या है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा 1500। देखो और एक है लास्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बाकी है तो आपको देना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। तो जब हमको देना पड़ेगा फ्यूचर में तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट कितना है देखना पड़ेगा, डेबिट साइड में कितना है और क्रेडिट साइड में कितना है। तो मिला लेते हैं, डेबिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में कितना है देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में कितना है, ये कितना 002 4200, यहाँ पे कितना है 4000 हमारा, यहाँ पे प्लस करने के बाद कितना, यहाँ पे प्लस करने के बाद कितना आता है 4200, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करने के 1000 प्लस 1500 प्लस 500 मतलब क्या है, दैट इज 1500 2000 3000। तो हमारा डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड में 3000 कितना है हमारा, डेबिट साइड में 3000 और क्रेडिट साइड में 4200। डेबिट साइड में 3000 और क्रेडिट साइड में 4200 मतलब हमारा क्रेडिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है। तो क्रेडिट साइड बड़ा होने से हमारा अच्छा दिन है, पता नहीं है दिन अच्छा दिन आता है या पता नहीं, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है इस शाम का जो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब तुम्हारा प्रॉफिट है। इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 4200 कितना हमारा प्रॉफिट होगा, 4200 माइनस 3000 मतलब हमारा प्रॉफिट होगा 1200 का क्या है, 1200 का प्रॉफिट है। एंड आर ये किस रेशियो, पी एन आर को मिलेगा, ये किस रेशियो में मिलेगा, 2:1 में। तो 1200 को 2:3 में मिलने से कितना होगा, 400 इंटू टू मतलब कि कितना होगा, 400 इंटू टू मतलब क्या होगा 800। तो एक पी को मिलेगा 800 और आर को मिलेगा 400, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट कितना है 800, टू लिखेंगे टू आवर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, 2 आवर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 400, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखने से होगा, बट इट इज बेटर टू राइट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, ठीक है। हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, अभी हमको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट देन बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम जल्दी क्या कर लो, सभी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लो, कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रिपेयर कर लो, देन हम एक के बाद हम सबने हमारा नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। डेट पार्टिकुलर्स हमारे 3 पार्टनर है PRS, फिर एट द सेम टाइम डेट पार्टिकुलर्स PRS। पहले हम जब ये याद रखना, ये कोई भी कैपिटल अकाउंट हो, कोई भी कैपिटल अकाउंट है, मतलब आप यहाँ पे जैसे हम एडमिशन कर रहे हैं, फिर हमारा आएगा रिटायरमेंट एंड डेथ, फिर हमारा आएगा डिसोल्यूशन। किसी भी कैपिटल अकाउंट आप जब प्रिपेयर करोगे, अगर उसको एक चीज याद रखना वेरी केयरफुली, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे, आके लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे पता, बाय ओपनिंग बैलेंस BD 2020 जनवरी 1 2021 जनवरी 1। तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। हमको ओपनिंग बैलेंस कैसे पता चलेगा, जैसे हम जब हम पुराना जो बैलेंस शीट होता है, पुराना बैलेंस शीट में हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स रहता है, कैपिटल अकाउंट तो रहेगा, कैपिटल तो रहेगा। तो कैपिटल में देखो यहाँ पे P का कैपिटल कितना है, P का कैपिटल 20,000, R का कैपिटल 15,000। तो मतलब P का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, R का है 15,000। तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अभी एस का नहीं होगा क्योंकि ये एस तो नया पार्टनर आया है ना, तो कुछ टाइम के बाद, फिर थोड़ा टाइम के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि उसका तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये नया आया है।
तो नया जब आएगा उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेंगे ना, तो हम जो पूरा ओपनिंग बैलेंस किसका रहता है, पुराना पार्टनर का रहता है, तो ओपनिंग बैलेंस होने से क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 20,000 15,000, ठीक है। फिर कोमा कोमा दे देते, फिर हमारा क्या है, देखो आप यहाँ पे रिजर्व है ना, वो देखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के बाद ही तो जनरल रिजर्व कितना है 3,000, तो ये लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व या एनी टाइप ऑफ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस रहने से तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होने से ये याद रखना है। अभी ये समझना है कैपिटल का डेबिट में क्या होगा, कैपिटल का क्रेडिट में क्या हो, डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा। डेबिट में जो तुम्हारा लॉस है, जो अगर आपका लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस होता है या रिवोल्यूशन लॉस होता है या किसी पार्टनर को देना होता है, मतलब जब तुम्हारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, लॉस जब होगा कैपिटल डिक्रीज होगा, फिर हमारा रिवोल्यूशन जो लॉस जब होता है या एक्यूमुलेटेड लॉस जब होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है, तो कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट साइड, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होने से, रिवोल्यूशन प्रॉफिट होने से, पार्टनर्स को दैट इज प्रीमियम मिलने से ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में होगा। तो मतलब एकदम सिंपल बात है, अगर जब उसको मिलेगा या प्रॉफिट होगा तब रिवोल्यूशन कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होने से दैट इज हमारा डेबिट साइड में होगा। तो जनरल रिजर्व ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या, थोड़ा फर्म ने थोड़ा करके जमा के जो इकट्ठा किया एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये हमारा जनरल रिजर्व लिख लेते बाय GENERL, जनरल रिजर्व RESERVE, जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है 3,000। तो 3,000 को 2:1, एकदम वेरी सिंपल, ये तुम करने का भी जरूरत नहीं है। 3,000 का 2:1 करने से 2,000 और 1,000 इसका नहीं चाहिए। फिर हमारा देखो क्या है, और थोड़ा देर पहले हमने निकाला ना, थोड़ा देर पहले दैट इज रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट हुआ है हमारा, कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल होने से, प्रॉफिट होने से थोड़ा देर पहले बोला, प्रॉफिट होने से हमारा क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होता है। और देखो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट का थोड़ा देर पहले हमने आपका कॉपी में तो हमने तो इरेज किया था, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में हमने ऐसा लिखा था ना, टू पीस कैपिटल टू आर्ट्स कैपिटल। तो रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में क्या है, कैपिटल पी है, आर है, मतलब कैपिटल अकाउंट है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसका ऑपोजिट साइड में जाएगा, ये एक मतलब दिमाग में रख देना। रिवोल्यूशन अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया था तो उसका किस साइड में था, उसका डेबिट साइड में था। तो डेबिट साइड में उसका कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल आर्ट्स कैपिटल बोल के लिखा था ना ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन। और तो उसका डेबिट साइड में मतलब क्या है, जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट और आर्ट्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका क्रेडिट साइड में होगा, उसका डेबिट उसका क्रेडिट, उसका अगर लॉस होता है तो लॉस होने से क्रेडिट होता है, तो लॉस होने से क्रेडिट में होने से तो कैपिटल अकाउंट में इसका क्या होता है, डेबिट साइड में। मतलब ये ऑपोजिट में होता है, एक समझना है। जब उसका डेबिट होगा तो उसका क्रेडिट होगा, दूसरा अकाउंट में जब जाएगा, जिस अकाउंट में जाएगा तो ठीक है, ये जब उसका असली डेस्टिनेशन में जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका डेबिट होने से क्रेडिट होगा, क्रेडिट होने से डेबिट होगा। तो हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में था टू पीस कैपिटल टू आर्ट्स कैपिटल, तो डेबिट मतलब उसका क्या होगा, उसका डेबिट मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट, तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल का क्या होगा, ये क्रेडिट में होगा। क्या लिखेंगे, कहाँ से आया वो डेस्टिनेशन, कहाँ, ये कहाँ का माल है, तो वो लिखना पड़ेगा। टू बाय रिवोल्यूशन, VALUA, बाय रिवोल्यूशन क्या है, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट कितना था, 800 था ना, बाय रिवोल्यूशन पी का 800 था और उसका 400 था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं देने से भी हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो एस ने एडजस्टमेंट 1 में है, मेरे सामने क्वेश्चन है, एस विल पे 20,000 एज इज कैपिटल एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, तो एस ने क्या लेके आया भाई, कैपिटल लेके आया, तो अभी जाके लिखेंगे एस, जब कैपिटल लेके, जब नया पार्टनर हमने सिखाया था, ये मतलब अलग से एपिसोड ही बनाया था, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं, प्रीमियम लेके, उसका जाना, जब नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा तो सॉरी कैपिटल लेके आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो एस क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आके हम क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट, कितना कितना 20,000 ना, ठीक है, हाँ 20,000 है, ठीक है, 20,000 हमने लिखा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नहीं है,
फिर हमारा क्या है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया और एक उसको कुछ लेके आना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहाँ पे नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आया, दैट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब दिया गया। तो इनडायरेक्टली दिया गया मतलब कैसे दिया गया, वो एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखो, द वैल्यू ऑफ द टोटल गुडविल ऑफ द फार्म इज एग्रीड 15,000। मतलब जो फार्म है, फार्म का टोटल गुडविल कितना है, 15,000। इस 15,000 का ऊपर उसको गुडविल निकालना पड़ेगा। जो नया पार्टनर टोटल गुडविल, मतलब यहाँ पे पी का भी है, आर का भी है, एस का भी है, तो आपको देना गुडविल देना किसको है, नया पार्टनर को। तो नया पार्टनर जितना भी टोटल गुडविल होगा, टोटल गुडविल इनटू उसका शेयर। तो यहाँ पे कभी कभी होता है 2:2, मतलब 2/5, 3/5 जो भी है, लेकिन यहाँ पे इस सामने जो नया पार्टनर है उसको कितना उसका शेयर क्या है, उसको शेयर डायरेक्टली 40% बोला गया ना। मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको 40%, वो 40% शेयर उसको देना पड़ेगा। मतलब 40% शेयर का मालिक वो है। तो जब तुम मालिक 40% का हो, तो तुम्हारा जब गुडविल का बारी आएगा तो तुमको भाई 40% ही देना पड़ेगा, उसका कम देने से नहीं होगा। तो 15,000 का 10% करने से कितना हो गया, एक जीरो हटा दो, 1500। तो 40% मतलब 1500 इंटू 4, 1500 इंटू 4 मतलब कितना है, 6,000। तो ये 6,000 मतलब नया पार्टनर को गुडविल कितना देना पड़ेगा, नया पार्टनर को गुडविल कितना देना पड़ेगा, ये 6,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 6,000। क्योंकि उसका जो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल इनटू उसका शेयर, टोटल गुडविल इनटू उसका शेयर 40%। किसी किसी में रेशियो भी होगा 2:2:1, तो 2/4 या 3/4 बा 1/4 जो भी है, ये लिखने। तो अभी ये तो, लेकिन उसने तो भाई देखो, उसने तो कैश 6,000 ये लेके नहीं आया। लेकिन कैश कितना लेके आया, कैश कितना लेके आया, कैश वो लेके आया बैंक, मतलब कैश मतलब बैंक में अकाउंट में कितना दे दिया, 20,000। यहाँ से काम हो जाएगा। इसने 20,000 लेके आया, तो 6,000 इस 20,000 से काट कर देंगे, 6,000 इस 20,000 से फॉर गुडविल पर्पस ये हम डिडक्ट कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली तो उसका जो कैपिटल होगा 20,000 माइनस 6,000, मतलब ओरिजिन उसका जो फार्म का जो कैपिटल होगा रियल सेंस में वो 14,000 होगा। जब तो अभी क्या है, जब ये कैश में लेके नहीं आता है, जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो उसका भी जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है। तो क्या होगा, किसको मिलेगा, किसको मतलब उसका जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि उसको लाना पड़ेगा और उसने कैश में लेके नहीं आया, तो उसका कैपिटल अकाउंट जो एस है ना, तो एस कैपिटल अकाउंट क्या है, एस कैपिटल अकाउंट क्या होगा, उसको देना पड़ेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मिलेगा किसको, जिसको मिलेगा पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट। और किसको मिलेगा, और मिलेगा आर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, क्योंकि जिसको मिलेगा कितना है टोटल, उसको गुडविल 6,000, क्योंकि जिसको मिलेगा उसको देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा, उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, जिसको देना पड़ेगा उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, और जिसको भाई मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। क्या होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो किसका कैपिटल इंक्रीज होगा, पी को मिलेगा, आर को मिलेगा, उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। और ये जो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, आपको पता है, आई होप आपको याद है। ये जो गुडविल है ये हम डिवाइड करते हैं एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई 2:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब उसको गुडविल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो मतलब क्या है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो ये उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ये उसका क्या होगा, वो ये उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो मतलब 6,000 को 2:1 में डिवाइड करना होगा। 6,000 को 2:1 में डिवाइड करने से 4,000 और 2,000, एकदम सिंपल। 6,000 इंटू ये करने से और 2,000 इंटू 2, 4,000 और 2,000 ये आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एस कैपिटल है, तो एस डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में जाके मतलब मान लो पहले आप ये सोचो, हम एस का लेजर प्रिपेयर करें, तो एस डेबिट साइड में, तो लेजर का रूल क्या है, जिसका लेजर बनाते हैं वो देखते हैं किस साइड में, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में होने से हम डेबिट साइड में जाके पहले लिखेंगे 2, और उसको ऑपोजिट में जो है ना बंदा, जो इस बंदे का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पीस कैपिटल, क्या लिखेंगे, 2 पीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसका घर में जाएगा, एस का घर में, क्योंकि एस ने दिया, पी को कितना दिया, 4,000, ठीक है। और किसको दिया, 2
टू आर्स कैपिटल, ठीक है। आर को आप कितना देंगे, आर को कितना दिया, आर को दिया 2000, ठीक है। अभी ये तो हो गया इसका, क्योंकि वो दे रहा है तो उसका क्रेडिट, उसका मतलब देखो अभी 20,000 माइनस ये करने के बाद उसका कितना होगा, 14,000 हो जाएगा। अभी मिलेगा किसको, किसको मिलेगा, पी और आर के, पी और आर को ना। तो पी, अभी सोचो अभी पी का और आर का लेजर प्रिपेयर करें, तो पी और आर क्या है, क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे भाई, क्रेडिट साइड में जाके उसका साथ में जो होता है, साथी जो होता है उसका नाम लिखते हैं, उसका ऑपोजिट में कौन है, एस है। तो हम क्या लिखेंगे, टू एस, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। पी को कितना मिला, पी को मिला भाई 4,000, और आर को कितना मिला भाई 2,000। उसको कुछ नहीं, उसको उसने तो दिया, उसको दिया इसने, उसको मिला, तो हो गया हमारा हिसाब बराबर। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिला। यहाँ पे जो सीखने को जो मिला, जब जो नया पार्टनर आता है, जब ये गुडविल लेके, तब जब नहीं आता है, मतलब कैश में लेके नहीं आता है, कैश या बैंक में लेकर नहीं आता है, बैंक में मतलब अकाउंट में, बैंक कैसे लेके आए, बैंक तो उठा के लेके नहीं आ पाएगा ना। तो तब कैसे जनरल एंट्री होगा, तब उसका जो भी पैसा उसको देना है उसका कैपिटल से मतलब बाय एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसकी इसीलिए उसका एंट्री होगा, जो जो नया पार्टनर उसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट होगा। ये हमारा हो गया हिसाब बराबर। फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी तो सब कुछ हो गया, तो अभी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो 20,000 ये क्या है, 26,800, ठीक है, 26,800। और ये क्या है, 15, 16, 16, 17, 18, 18,400, ठीक है। ये क्या है 20,000। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, मतलब जब ये नया जब बैलेंस शीट करेंगे, उसका कैपिटल कितना, उसका कैपिटल क्या होगा 26,000। और ये इस साइड में पहले लिख लेते, 26,800, 18,400, देन कितना है भाई 20,000, सॉरी इसका कर लिया 20,000। तो इस हिसाब से उसका क्या होगा 18,400। तो 20,000 माइनस 6,000 करने के बाद, मतलब देखा अभी पार्टनर का कैपिटल कितना है, नया पार्टनर का एस का कैपिटल 14,000 है, उसने लाया लेकिन 20,000, लेकिन उसने ये दो जो 6,000 उसने गुडविल एज ए गुडविल दे दिया। तो इस हिसाब से उसका जो कैपिटल होगा कितना होगा उसका, नया जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसका नया फॉर्म का, नया बैलेंस शीट का, रिवाइज बैलेंस शीट का कैपिटल होगा दैट इज 14,000। ये हमारा सीडी को हम बीडी कर लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। जनवरी 1 ही है तो जनवरी 1 ही रख दो। तो 26,800, 18,400, देन 14,000, ठीक है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल हो गया। नाउ अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो अभी बैलेंस शीट जल्दी बैलेंस शीट, तो एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि उपाय नहीं है, क्योंकि ये तो हमको क्योंकि करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। फिर हम अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ले जल्दी। फॉर्मेट, नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिया। तो क्या क्या, बैलेंस शीट ऑफ पी आर, पहले दो था अभी एस आया ना, पी आर एंड एस, एज ऑन डेट देंगे, लाइब्रेरीज अमाउंट, एस अमाउंट। तो पहले हमको क्या लिखेंगे, जो कैपिटल है कैपिटल, दे फिर हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और ऐसे साइड में क्या लिखेंगे, पहले हमारा फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट, देन हमारा क्या है फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट, फिर हमारा करंट एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट लिखेंगे। तो पहले हम वो कैपिटल लिख, कौन कौन है कैपिटल अकाउंट्स, क्या है कैपिटल अकाउंट्स, कौन को, वो जो कैपिटल अकाउंट थोड़ा देर पहले ही हमने आपका कॉपी में है, हमने, अगर आपने नहीं लिखा थोड़ा अच्छी तरह से, मतलब वो आप कॉपी मेंटेन नहीं कर रहे हो, हम ऐसे देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा पहले बैकवर्ड करो, बैकवर्ड करके आप देख लो। और जो बैलेंस सीडी आया था ना, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का पर्पस यही है, जो हमारा नया बैलेंस शीट होगा, तो नया पार्टनर का जब नया बैलेंस शीट होगा तो नया पार्टनर का नया कैपिटल कितना होगा, जो हमने निकाला था टू बैलेंस सीडी जो हमने निकाला था, यही हमारा पार्टनर का हमारा नया कैपिटल है। तो पी का क्या है, PRS, पी का कितना था 26,800 था ना, क्या था 26,800, फिर आर का था 18,400, और जो उसने 20,000 या 6,000 दे दिया, मतलब उसका 14,000 था, ठीक है। ये हमारा हो गया नया पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, नया पार्टनर का कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया
है, मतलब वो बेसेल बैलेंस शीट का नाम सुनने से बुखार आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना बुखार आने का कोई बात नहीं, एकदम स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क ये सब मैटर करता है ना अच्छा रिजल्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे तो कैपिटल पुराना इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पूरा जब जाओगे पी का कैपिटल है पी आर, और एस तो नहीं था तो हमने पी आर एस का लिख लिया, फिर जनरल रिजर्व ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर हमारा क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर का कुछ हुआ था क्या, मतलब कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ कि कुछ कुछ आइटम ऐसा होगा विच विल बी क्वाइट अनटच, मतलब उसका रिवोल्यूशन ही हुआ, एसेट मतलब लाइबिलिटी या एसेट इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ। अगर कुछ उसका कोई काम ही नहीं हुआ, इंक्रीज भी नहीं हुआ या डिक्रीज भी नहीं हुआ, अगर स्टेगनेंट है तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, उसको सिर्फ लिख देंगे सैंडी, सैंडी क्रेडिटर, क्या लिखेंगे, सैंडी क्रेडिटर 1000, ठीक है, सैंडी क्रेडिटर कितना है 17,000। फिर हमारा वो जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट था ना, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 500, तो ये भी तो हमारा लाइबिलिटी है क्योंकि हमको देना पड़ेगा, तो हम लिख लेते आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 500, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हो गया, हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। हम अभी मूव करेंगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में क्या है, पहले हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब लिखेंगे। पहले हमारा क्या है, प्लांट है, ये प्लांट का तो कुछ असर हुआ था, प्लांट का वैल्यू कितना देखो भाई 15,000 ना, तो यहाँ पे प्लांट का वैल्यू 15,000 था, 2,000 डिक्रीज हुआ, तो 15,000 माइनस 2,000 डायरेक्टली लिख दो, कितना होगा 17,000, यहाँ पे एक रुपीज साइन लगा दो। फिर हमारा क्या है, फर्नीचर कितना है भाई, फर्नीचर, फर्नीचर का क्या था, फर्नीचर का ये हम नीचे दिखा देते, फर्नीचर कितना है 12,000। फिर फर्नीचर का वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ 1,000, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ 1,000, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा 11,000, एज ए रिजल्ट उसका क्या होगा 11,000। फिर हमारा क्या है, सैंडी डेटोर है, डेटोर, डेटोर पहले तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में है 10,700 माइनस 10,700 माइनस 700, तो नीचे बोला ऑल डेटर्स आर गुड, तो मतलब अभी पैसा मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे 10,700 जो हमने माइनस कर लिया या प्लस कर देंगे, तो 10,700 दिखा देंगे। फिर हमारा एक था ना इन्वेस्टमेंट 6,000 एडजस्टमेंट में, तो ये कोई निकम्मा इन्वेस्टमेंट है उसको अभी मिल गया मतलब 1,500, तो ये भी हमारा आएगा, तो वी कैन राइट निकम्मा इन्वेस्टमेंट ना, या तो इन्वेस्टमेंट कितना है 1,500। फिर हमारा क्या है देखो, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक कितना था 12,000 था, स्टॉक कितना था 12,000 था, पे 2,000 इंक्रीज हो गया, तो रुपीज साइन लगा दो, तो हमारा कितना होगा 14,000 हो जाएगा। फिर हमारा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक देखो भाई क्या है, कैश एट बैंक हमारा, कैश एट बैंक 5,000 था, कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक 5,000, 5,000 था, प्लस वो जो नया पार्टनर ने 20,000 वो फार्म का अकाउंट में जमा दे दिया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। फिर हमारा कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड हमारा है देखो, कैश इन हैंड 1,000, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है भाई, कैश इन हैंड 1,000, कितना है 1,000, और कुछ आइटम नहीं है, तो अभी टाइम आ गया उसको प्लस करने का, तो 800, ठीक है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17, तो हाथ में 1 है, 6 6 प्लस 8 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 14 प्लस 4 कितना होता है 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 कितना होता है 25, 25 प्लस 1 26, तो हाथ में 2 है, तो 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 5 6 7, मतलब 76,700, तो यहाँ पे कितना हुआ 76,700, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी ये 1,500 था, 15 क्या होगा 15,000 माइनस 1,500, तो इस हिसाब से 13,000 13,500 होगा, कितना होगा 13,500, तो 0 0, तो 5 प्लस 5 10 10 10 प्लस 7 17 1, फिर 3 प्लस 4 5 6 1 2 3 4 5 6, रात का 1 7,
तो कितना होगा ये देखो, ये हो गया 76,000 क्या होगा 76,700 76,700। देखो ये एपिसोड लंबा हुआ, लेकिन बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कंसेप्ट इस एपिसोड में। अगर इस एपिसोड में इस पूरा थोड़ा पेशेंस लेके तुमने देख लिया, बहुत तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि फायदा होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट जब कैपिटल अकाउंट होगा, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन या डिग्री में जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इससे बेसिक कंसेप्ट तो मिल ही जाएगा 100%। सो आज के लिए इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।